हमारे भारतीय त्यौहार में एक ऐसा भी त्यौहार है जिसमें ना सिर्फ उगते सूर्य की बल्कि डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये है बिहार की पहचान, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। ये त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक रूप से छठ पूजा केवल सूर्य की ही नहीं बल्कि उनकी बहन छठी मैया की भी पूजा है, जिन्हें प्रकृति का छठा भाग और संतानों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। 4 दिवसीय ये त्यौहार, जिसकी शुरुआत होती है नहाय खाए से। इस दिन व्रती सात्विक भोजन जैसे कद्दू भात ग्रहण करती है। फिर दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है और शाम को गुड़ की खीर और रोटी खाकर व्रत खोलती है। इसके बाद से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन किसी नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और अंतिम दिन उषा अर्घ्य, यानी इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और इस प्रकार ये पूजा संपन्न होती है। व्रती प्रसाद खाकर व्रत खोलती हैं। प्रसाद में ठेकुआ, चावल के लड्डू और कुछ मौसमी फल शामिल होते हैं और सब कुछ शुद्ध घी से बनाया जाता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस पर्व को सिर्फ आस्तिक नज़रिए से मत देखिए, ये यौगिक साइंस भी है। 36 घंटे का निर्जला व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। इस दौरान बॉडी खुद को साफ करती है, पुरानी और ख़राब कोशिकाओं को हटाती है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। पानी में खड़े होकर अर्घ्य देना हाइड्रोथेरेपी है, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। सुबह और शाम की सूर्य की किरणें सबसे कम हानिकारक होती है। जल में खड़े होने से जल एक फिल्टर और रिफ्लेक्टर का काम करता है, जिससे बॉडी को विटामिन डी और कॉस्मिक एनर्जी के अधिक लाभ होते हैं। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं होती, बल्कि सीधे प्रकृति और ऊर्जा के स्रोत सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें जाति, वर्ग या अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता। घाटों पर राजा से रंग तक एक ही पंक्ति में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस पूजा की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इस पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाली सभी सामग्री, जैसे बांस की टोकरी, मिट्टी के दीपक, फल, गन्ने, प्राकृतिक और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो इसे इको फ्रेंडली उत्सव बनाते हैं। उगते और डूबते सूर्य की पूजा करके मनुष्य प्रकृति की हर अवस्था का सम्मान करना सीखता है और ये संदेश देता है कि संसार में संतुलन ज़रूरी है। तो दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं, ये एक ऐसी अद्भुत परंपरा है जो साइंस, सोसाइटी और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ती है। ये हमें सिखाता है कि नारी शक्ति की तपस्या, प्रकृति का सम्मान और एकता ही जीवन का सार है।